क्या तुमने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज डूबने के बाद कदम रखते ही मौत करीब आ जाती है? एक ऐसा किला जिसके दरवाजे शाम होते ही बंद कर दिए जाते हैं और जिसके अंदर से रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी किसी के चलने की आहट। अगर तुम भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं करते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें लगता है कि भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जो सच में डरावनी हो, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जिसे भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये किला श्रापित है? क्या यहाँ भूत प्रेतों का वास है, या फिर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? चलिए इस रहस्यमय सफ़र पर चलते हैं, जहां हम इतिहास की किताबों से लेकर साइंस और असली अनुभवों तक हर चीज़ का विश्लेषण करेंगे। वरदान सूर्यास्त होने के बाद में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। उसे इस बदनामी से बचाना होगा। बताते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाजें या ऐसा कुछ ना कुछ होती है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है, पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। भानगढ़ का इतिहास, एक समृद्ध नगर से भूतिया खंडहर तक। तुम जब भी किसी किले को देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है? युद्ध, राजा महाराजा और भव्य महल। लेकिन भानगढ़ किला अलग है, बहुत अलग। ये किला 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। उनका बेटा माधो सिंह यहाँ के शासक था, जो मुगलों के दरबार में एक शक्तिशाली सेनापति था। उस दौर में भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पूरा समृद्ध नगर था। शानदार महल, विशाल मंदिर, बाजार, बाग बगीचे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी बस्ती अचानक वीरान हो गई। कहते हैं कि ये नगर एक ही रात में खंडहर में बदल गया, और इसके पीछे हैं दो रहस्यमय कहानियाँ। पहली है राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक का श्राप। राजकुमारी रत्नावली उस समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मानी जाती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। लेकिन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया एक तांत्रिक, सिंधु सेवड़ा। उसने सोचा कि अगर वह रत्नावली को वश में कर ले तो वह उसकी हो जाएगी। लेकिन एक दिन जब रत्नावली की दासी तेल खरीदने बाजार गई तो तांत्रिक ने उस तेल पर जादू कर दिया। वो चाहता था कि जैसे ही रत्नावली उस तेल को लगाए वो बस उसी के बारे में सोचे। लेकिन रत्नावली कोई आम लड़की नहीं थी। उसे इस चाल का अंदाज़ा हो गया था। उसने वो तेल ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे वो पत्थर पर गिर पड़ा, और अचानक वह पत्थर उठकर तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये पूरी नगरी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी और यहाँ कभी कोई खुशी नहीं बचेगी। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ और पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दूसरी एक और कहानी है योगी के श्राप की। भानगढ़ के पास एक तपस्वी रहता था जिसे लोग गुरु भालूनाथ कहते थे। कहते हैं कि उसने राजा को अनुमति दी कि वह यहाँ किला बना सकता है, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा कि किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया मेरे आश्रम पर पड़े। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन बाद में किले का विस्तार होने लगा। राजा के वंशजों ने किले की इतनी ऊंचाई कर दी कि उसकी छाया भालूनाथ के स्थान पर पड़ गई। गुरु भालूनाथ भी क्रोधित हो गया और उसने श्राप दिया कि अब ये नगर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ वीरान हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई भी है? आज भी लोग यहाँ जाने से क्यों डरते हैं? तो कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब घटनाएं देखी और महसूस की हैं। रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी हवा में कोई परछाई चलती हुई नजर आती है। कुछ लोगों ने अचानक भारीपन और सिर दर्द महसूस किया जब भी इस किले के पास से गुजरे। यहाँ फोटो लेने पर कई बार धुंधली आकृतियाँ दिखती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस जगह पर रात में जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। अब सवाल है कि साइंस इस बारे में क्या कहता है? क्या भूत होते हैं या ये सिर्फ एक दिमाग का खेल है? अब हमने भानगढ़ की भूतिया कहानी और श्रापों के बारे में सुना,
लेकिन अब देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये घटनाएं किस हद तक सच हो सकती हैं। भानगढ़ जैसी पुरानी जगहों पर वैज्ञानिकों ने ईएमएफ वेव्स दर्ज किए हैं। ईएमएफ का सीधा असर इंसानी दिमाग पर पड़ता है। जब ये ज़्यादा हो जाती हैं तो दिमाग को लगता है कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमारे आसपास है। इसलिए बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जब लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी परछाई को देखा या किसी के होने का एहसास हुआ, तो ये उनका दिमाग ही है जो उनके साथ खेल रहा होता है। भूतों के होने का भ्रम आमतौर पर उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ ईएमएफ ज़्यादा हो। दूसरी बात यह है कि राजस्थान का इलाका रेडियो एक्टिव मिनरल्स के लिए जाना जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम। यहाँ साइंटिस्ट ने पाया है कि रात के तापमान घटने के कारण चट्टानों में हल्की हल्की वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे अजीबोगरीब आवाज़ें आ सकती हैं। अब ये बात कि भानगढ़ में कोई भूत है भी, ये सच है या अफवाह? भानगढ़ के रहस्यमय श्राप और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद भी एक सवाल आता है कि सरकार ने इसे रात में जाने से प्रतिबंधित क्यों रखा है। अगर किला जर्जर हो चुका होता तो भारत के कई और किले भी हैं, लेकिन फिर भी वहां जाने से सरकार तो नहीं रोकती। तो क्या सच में यहाँ कुछ अनदेखी शक्तियाँ मौजूद हैं? क्या सरकार और एएसआई को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? कुछ लोग मानते हैं कि सरकार को इस जगह के बारे में कोई गहरी जानकारी है जो आम जनता से छुपाई जा रही है। क्या सच में कोई सुपरनेचुरल एनर्जी यहाँ मौजूद है? भानगढ़ में जितने भी लोग रात में गए हैं, उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है कि कुछ लोगों की यहाँ लाशें किले के आसपास मिली। कुछ लोगों ने अंदर जाने के बाद मानसिक संतुलन खो दिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या वाकई यहाँ आत्माएं हैं? क्या ये सिर्फ एक दिमागी भ्रम है, या फिर एक सच है, या फिर सच कुछ और ही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य है। कोई इसे श्रापित कहता है तो कोई इसे साइकोलॉजिकल ट्रिक मानता है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम भानगढ़ के अंदर रात बिताने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम इन कहानियों को सच मानते हो या एक अंधविश्वास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से बहुत से लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। अगली बार मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। अब तक के लिए सतर्क रहो, रहस्यों की दुनिया में खोए रहो। थैंक यू।